हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जस्ट बाय शिवम। जिस चीज का इंतजार था हमें बहुत दिनों से, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो है हो चुका है। वी आर डन विद इट। एंड आज के इस सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, पेपर वन यानी जनरल साइंस का जो पेपर है आज मैं डिस्कस करूंगा अपने चैनल पे। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट ट्रस्ट मी ये लेट में इसलिए हूँ बिकॉज आई वॉज मोर कंसर्न ऑफ द क्वालिटी। मुझे आंसर्स की एक्यूरेसी आपको ज्यादा से ज्यादा देनी थी, दैट इज वाई आई टुक वन डे टाइम। और उसके बाद सब कुछ सारे सोर्सेज से जो है कंफर्म होने के बाद मैंने जो है ये आंसर्स आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगा। ये आंसर जो आपके सामने आज मैं दूंगा, आप इसको फाइनल मान सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं से भी मतलब हर जगह से क्वेश्चंस को वेरीफाई किया जाए। आप इस आंसर की को जो है ऑलमोस्ट फाइनल मान सकते हो, बट ऑब्वियसली देर आर सम 3 to 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन ही है जहाँ पे उसका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। आई विल नेम दोज क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। ठीक है, मैं आपको तभी बता दूंगा कि जिसके आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, 3 से 4 ही है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बट अगेन आप ट्रस्ट कर सकते हो क्वालिटी पे, बिकॉज आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे क्वालिटी का कितना ज्यादा जो है फोकस रहा है। आप हमारे चैनल की अगर आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही है हमने कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड किया है और वो कंटेंट कितना यूजफुल रहा, आप लोगों ने अपने एग्जाम्स में देख ही लिया होगा। हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस इजीली डायरेक्टली जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस हमने कहाँ पे डिस्कस किए थे। एंड अगेन मैंने हिस्ट्री की 2 ही क्लासेस ली थी और मेरे ख्याल से 70-80 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए थे और वहां से ऑलमोस्ट 5 एमसीक्यूज डायरेक्टली आए हैं वहां से। अगेन कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहा और स्टूडेंट्स ने एडमिट भी किया इस चीज को। काफी फीडबैक जो स्टूडेंट्स ने दिया पर्सनल व्हाट्सएप्स ईमेल्स के थ्रू, आई नो आप लोगों को अच्छा लगा। और जिन्होंने स्पेशली मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कराया था, आई नो आप लोगों को कितनी हेल्प हुई है। ये सब चीज रही हमारे बारे में। एंड एक चीज स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल को करना है आपको। मुझे पता है ये वीडियो काफी लोग देखने वाले हैं, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स की आंसर की आई नो बहुत सारे लोग देखते हैं। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आने वाले दिनों में उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम्स के साथ साथ हम जीएस सेक्शन के लिए अलग अलग क्लासेस भी चलाने वाले हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो ये चैनल उसके लिए हर एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है फॉर ऑल दी फ्री क्लासेस। एंड ऑल्सो प्लीज अगर आप लोग वो लोग हैं जो मेरे कंटेंट को जो है जिन्होंने अवेल किया और आपको लगा कि हमारा कंटेंट अच्छा था, तो प्लीज इस वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। बिकॉज यू नो आपको अपना अप्रिसिएशन आप इसी तरह से दिखा सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। एंड प्लीज चैनल को शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बन पाए। कमिंग टू आंसर की, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का जो जनरल साइंस का पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर था, वो किस तरह से था। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस करते ही आ रहे थे, पेपर वाज फुल ऑफ फैक्ट्स, फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर फिर से रहा। 16 में एग्जाम हुआ था, 5 साल बाद हुआ। सोचा कि शायद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो, बट नहीं, वो लोग पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं। दे आर आस्किंग लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड विच इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है। इट इज नॉट सम सी डी ग्रुप का कोई एग्जाम हो, बी सी डी का ग्रुप का एग्जाम हो, बिकॉज वहां पे आप फैक्ट्स एक्सपेक्ट करते हो, बट नॉट इन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। ये वो लोग एग्री करेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स की स्पेशली इसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं कहने का मतलब, और यूपीएससी की, वो लोग काफी रिलेट कर पाएंगे बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन फैक्ट से पूछे। और फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं है मत पूछो, बट दे हैव डोमिनेटेड द पेपर विद फैक्ट्स। डोमिनेट किया उन्होंने फैक्ट्स के क्वेश्चन पेपर पूछ के, क्वेश्चंस पूछ के। दिस वाज ऑल एक्सपेक्टेड था, बिकॉज 16 का क्वेश्चन पेपर भी इसी तरह से दिया गया था और हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें भी काफी फैक्चुअल से ही हमने बेस बनाकर जो है वो टेस्ट हमने कंडक्ट कराए थे। नाउ क्वेश्चन पेपर में अगर हम बात करें उत्तराखंड के क्वेश्चंस की, उत्तराखंड के क्वेश्चंस इतने भी इजी नहीं थे, बिकॉज सम क्वेश्चंस में उन्होंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, टी वाला, दैट वाज नॉट अ इजी क्वेश्चन एट ऑल। बैंक्स वाला क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आई नो, एंड वी हैव कवर्ड देम, हमने वो कवर किए थे अच्छे से। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तो बहुत मेरे को लगा कि मुश्किल थी, बिकॉज दोज आर नॉट कन्वेंशनल क्वेश्चंस। आप एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादा से क्या करते हो, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा करते हो, मौर्यन करते हो, पोस्ट मौर्यन करते हो, गुप्ता पीरियड करते हो, बट
यू टेंड टू इग्नोर दैट पार्ट, राष्ट्रकूलिया डायनेस्टी, राष्ट्रकूलिया वाला जो राष्ट्रकूटा वाला जो डायनेस्टी है, एंड पोस्ट गुप्ता वाला जो टाइम पीरियड है, वो बच्चे इग्नोर करते हैं बिकॉज ज्यादा एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इस बार वहां से आए। मिडिवल हिस्ट्री से भी ऐसे क्वेश्चन आए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, ठीक है। सो दिस ये दो सब्जेक्ट्स थोड़े से मेरे को टफ लगे। मॉडर्न हिस्ट्री से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, दो तीन सवाल मेरे ख्याल से उन्होंने पूछे, ज्यादा से ज्यादा चार या पांच पूछ लिए होंगे, बट मैं और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था मॉडर्न हिस्ट्री से। देन पॉलिटी से उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, पॉलिटी से मेरा सेक्शन सी था, तो सेक्शन सी में तो लास्ट के जो 140 से 50 तक था वहीं तक था, तो यानी मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सवाल पॉलिटी से उन्होंने पूछे होंगे। सो अगेन करंट अफेयर से बहुत डोमिनेट किया पेपर, करंट अफेयर्स यानी पूरा वही फैक्चुअल पेपर उन्होंने पूछा, फैक्ट्स पूछे, तो ये डोमिनेटेड सेक्शन था। इकोनॉमिक्स में से मैं खुश हूँ, इकोनॉमिक्स काफी अच्छी क्वेश्चन उन्होंने पूछे, ऑलमोस्ट 15 से 20 के लगभग जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे। तो इकोनॉमिक्स जो पिछले साल उन्होंने जो इग्नोर किया था 2016 में, वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस बार इकोनॉमिक्स जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आए, तो ये एक पॉजिटिव बात है क्वेश्चन पेपर की। सो ये था क्वेश्चन पेपर के बारे में, किस तरह से था, क्या कुछ है, एंड कट ऑफ। अभी तो सबके माइंड में कट ऑफ होने वाली है, कट ऑफ जो है किस तरह से जाने वाली है उत्तराखंड पीसीएस की। सो कट ऑफ की मैं अगर बात करूं, तो कट ऑफ की मैं बात करूंगा इस पेपर का जो आंसर देने के बाद, ठीक है। तो बीच में मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ जो है किस तरह की होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आंसर्स देख लेते हैं अब जो हमने किया है। अब मुझे पता है यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, एक तो ऑलरेडी देख के बैठ चुके हैं, जो क्वेश्चंस आंसर्स देख के बैठ चुके हैं और उन्होंने अपना मार्क्स जो है लगा लिया है कितना है, और दोबारा वेरीफाई करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी देख लो, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी है इस आंसर की वो मैंने ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की है। सो एंड टाइप 2 जिन्होंने नहीं देखा है अब तक, तो उनके लिए भी मैं कहूंगा कि आप इस पर लाइक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। आंसर की फॉर उत्तराखंड पीसीएस 2021 प्रीलिम्स एग्जाम जनरल स्टडीज। मेरे पास सेट सी है, तो सेट सी में डिस्कस करने वाला हूं आज की डेट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटेड टू अनदर। अगर एक करेंसी राइज करती है एज कंपेयर टू अनदर, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी ले लेते हैं। अगर इंडियन रुपी पहले $1 के हिसाब से 60 था, तो राइज का मतलब क्या होगा कि अब ये हो चुका है 55, ना कि 65। अगर ये 65 हो जाता, दैट हैव मेंट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि राइज इन वैल्यू, वैल्यू जो है राइज हो गई है, सो उसकी वैल्यू राइज होने का मतलब 50, सो दैट वुड मीन एप्रिसिएशन ऑफ ए कंट्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, सो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी। नाउ एक रीजन और है, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज कुछ इस तरह से दी गई है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इसको इंटरप्रेट किया कि राइज इन वैल्यू यानी 60 से 65 हो गई, तो इसको आप डेप्रिसिएशन भी आप मार्क करके आओगे, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये डेप्रिसिएशन भी मार्क किया है कि इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। बट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है, दैट इज वाई ये एप्रिसिएशन इसलिए होगा बिकॉज राइज इन वैल्यू, वैल्यू का मतलब उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू अदर करेंसी बढ़ी है। ना बढ़ती कब है, जब एक करेंसी की एप्रिसिएशन होती है। सो आपको ये फॉर्मेट में, ये वे में ना जाकर आपको इस वे में लेना था इसको कि वैल्यू जो है राइज कर रही है, कहने का मतलब उसकी कंपैरेटिव टू अदर करेंसी वैल्यू राइज कर रही है, तो ये होगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। बिकॉज अगर राइज इन वैल्यू भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अगर आपको बोलना हो किसी को या फिर आपको प्रेजेंट करना हो, तो आप किस फॉर्मेट में करोगे। अगर आपको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहना है, तो आपको यही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी कि राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी, राइज इन वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू डॉलर्स, यही आपकी वैल्यू, यही आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए। सो ऑप्शन वन का, क्वेश्चन नंबर 1 का सी विल बी द राइट आंसर। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये यूपीएससी में पूछा गया है एंड इट इज वेरी इजी। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, बिकॉज आपको पता है जो जो वैल्यू आज की डेट पे 100 रुपए की है, वो अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे 5% है और इन्फ्लेशन अब 100 रुपए की वैल्यू अगर सेम इन्फ्लेशन 6% हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, इस पर्टिकुलर केस की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। दैट इज वाई जिन्होंने लोग उधार लिया होता है, डेटर कौन होते हैं, जो उधार ले चुके होते हैं, यानी अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए है, तो मेरे को फायदा इसलिए हो जाएगा बिकॉज उस 100 रुपए की वैल्यू जो है अब कम हो चुकी है और मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेटर्स की वैल्यू जो है बेनिफिट किसको करती है, डेटर्स को। बिकॉज आपको, आप इसको एक तरह से ये भी देखो कि आपको 100 रुपए आज की डेट में ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएंगे रादर देन वही 100 रुपए आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो आपको ये चीज भी देखना था, तो 2 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द
इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, शेयर इन एग्रीकल्चर ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। ऐसा तो नहीं हुआ, इंक्रीज भले ही हुआ है बट यहाँ पे वर्ड देखो, इंक्रीज एनॉर्मसली। एनॉर्मसली तो नहीं हुआ बिकॉज अभी भी आपको कितना रहता है, 3.54% ज्यादा ज्यादा इतना आपको कंट्रीब्यूशन रहता है जीवीए में आपकी कंट्री के। सो इतना भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये आपको आपके कान यहीं पे खड़े हो जाने चाहिए लैंग्वेज की, तो ये आप एलिमिनेट करो। एफडीआई इनफ्लोज हैव इंक्रीज, बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंक्रीज, आपको पता है इंडिया के पास फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व है। तो बी एंड सी, डी ऑप्शन बी एंड सी अगेन, ये इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं? अब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है साइंस एंड आर्ट्स के, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है भी, बट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी। ऑप्शन डी, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, स्वेट इक्विटी शेयर जो है एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज को इशू किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटी? नाउ आप इसमें कह सकते हो वीट तो पक्का पक्का होगा, राइस भी होगा, जब मोर देन टू है वीट राइस पल्सेस भी होगा, बिकॉज आपको पता है कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये तीनों चीजें जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये है, तीनों को जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? ए प्रोग्रेसिव, डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम आवर मॉक टेस्ट सीरीज, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, तो ये मॉक टेस्ट में आपको आपको आराम से मिल जाता है ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान, अगेन फ्रॉम मॉक टेस्ट सीरीज, ये भी मॉक टेस्ट में सीधा यही लैंग्वेज के साथ प्रोवाइड किया गया था। ऑप्शन सी, सिक्स्थ प्लान इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी डायरेक्ट हमारा मॉक टेस्ट में पूछा गया था। डेप्रिसिएशन, सॉरी आपका जो नेशनल, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, हमने इनडायरेक्टली इसको पूछा गया था टेस्ट सीरीज में हमारा। सो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ग्रॉस से नेट में जाना पड़ता है, अगर ग्रॉस से नेट में जाना है आपको, तो आपको डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, नेट में जाना पड़ेगा। ये आपकी 12th क्लास एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है, ये आपके बेसिक चीज है जीडीपी को लेकर। तो अगर आपने जीडीपी चैप्टर अच्छे से किया है तो आपने ये आंसर किया होगा। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी भी सही है, बिकॉज यहाँ से जीडीपी से आपको एनएनपी पे जाना है, तो पहले जी से एन कन्वर्ट करने के लिए आपने डेप्रिसिएशन तो ले ही लिया, ये भी। और आपको डी से जीडीपी, डी से मतलब डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाइन्थ का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान? अब इसमें आपको आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया। कैसे? 11th 5 ईयर प्लान सिर्फ देते तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन आगे की लैंग्वेज देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी से आपको पता लग गया कि ये तो भाई जो है लोगों के हित के लिए, यानी इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि वो ग्रोथ जो हर एक सेक्शन के लोगों तक पहुंचे, पुअर तक, पुअर से लेकर ऊपर तक, तो इंक्लूसिव ग्रोथ उसी को बोलते हैं। तो यानी ये जो है ये सोशल सेक्टर से रिलेटेड आपका 5 ईयर प्लान था। तो ऑप्शन ए, पॉवर्टी भी सोशल सेक्टर से होती है, ये बिल्कुल इसका एजेंडा रहा होगा। जेंडर इक्वालिटी ये भी रहा होगा। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ये भी रहा होगा। तो आप आराम से ऑप्शन डी को मार्क कर सकते थे, विच इज द राइट आंसर, बिकॉज स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है आपको मैं पता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। सो ये आपका मार्केट एस्टेब्लिश करने के लिए 5 ईयर प्लान नहीं था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप इसको यहां से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज करेक्ट अबाउट आईएमएफ? आईएमएफ के लिए क्या सही है? अगर आपने आईएमएफ के बारे में पढ़ा है तो अगेन वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इजी। इट ग्रांट्स लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज, जितने भी इसके मेंबर्स हैं सिर्फ उसी को जो है लोन प्रोवाइड करता है। 10 का सी। 11, इफ प्राइमरी डेफिसिट, अगेन आज फ्रॉम आवर मॉक टेस्ट सीरीज। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जो है हमारे मोर देन 50% हमारी टेस्ट सीरीज से पूछे जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब वहां से उन्होंने कॉपी नहीं किया है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, बट ये है कि सीधा सीधा ये हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया गया है। सो इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली होता क्या है, टोटल बोरोइंग्स जो होती हैं, टोटल बोरोइंग्स में से, और ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको इकोनॉमिक सर्वे जब उत्तराखंड में कराया था तब भी मैंने डिस्कस किया था प्राइमरी डेफिसिट का। टोटल बोरोइंग में से आप इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, कि जितनी सरकार इंटरेस्ट पेमेंट्स देने के लिए लोन लेती है, ब्याज देने के लिए लोन लेती है, उसको माइनस कर दो टोटल बोरिंग में से, तो आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपको इसमें बोला है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है जीरो है, प्राइमरी डेफिसिट जो जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट, या आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही बचा होगा, कुछ इंटरेस्ट माइनस करने को है नहीं। सो इट इज ऑप्शन सी, जस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। आपकी टोटल बोरिंग जो है क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट आपको देना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12th, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स,
अगेन एचडीआई को मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि एचडीआई तो आपको 360 पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और वहां से देखो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन इसका आंसर है 12 का ऑप्शन डी, एचडीआर 2010 में या जो इंक्लूड हुआ था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रैंक क्या है? अगेन आज फ्रॉम मॉक टेस्ट सीरीज, ये भी मॉक टेस्ट सीरीज में स्ट्रेट अवे मैंने रैंकिंग पूछी थी, ऑप्शन डी 131 इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई की लेटेस्ट क्लासिफिकेशन कब की गई थी? 2020 में। वेरी इजी क्वेश्चन, न्यूज़पेपर में था, करंट अफेयर्स में था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड गिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज? अगेन आज फ्रॉम मॉक टेस्ट, ये भी हमने मॉक टेस्ट में पूछा था स्ट्रेट अवे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बोलते हैं, 15 का आंसर बी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वेरी इजी अगेन, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर अबॉलिश्ड बाय जीएसटी? जीएसटी से किसने अबॉलिश क्या अबॉलिश कर दिया गया है? ये भी मॉक टेस्ट में इंक्लूडेड है, ऑप्शन सी वैल्यू एडेड टैक्स इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? कौन सा लोकेटेड नहीं है? ये हमने मेंशन किया था हमारी टेस्ट सीरीज में, हमने बोला था कि सीबीआरई कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको वहां से पता लग जाना चाहिए था, इनडायरेक्टली आपको आंसर था। बेल के बारे में हमने टेस्ट सीरीज में पूछा था, सो आपका दो ऑप्शन ओएनजीसी और एचएएल में कंफ्यूजन रहना चाहिए, अगर रहा होगा तो ऑप्शन सी एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हमारे उत्तराखंड स्टेट में नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एफडीआई? अगेन मॉक टेस्ट सीरीज में एफडीआई से हर क्वेश्चन पॉसिबल वे से हमने डिस्कस किया है इसको भी। एफडीआई इनमें से क्या नहीं है? एक्वाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मिल ओवरसीज, बिल्कुल उसको बोल सकते हैं, एक्वायर हम कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ अ होली ओन्ड बिजनेस, बिल्कुल है, एफडीआई है। परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक्स बाय फार्मा कंपनी ओवरसीज, ये सही आंसर है, बिकॉज दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एफपीआई। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विच इज लेस देन 10%, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि आप बॉन्ड्स और स्टॉक्स खरीद रहे हो। तो बॉन्ड्स और स्टॉक कौन खरीदता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, सो इट इज नॉट एन एफडीआई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10, क्वेश्चन नंबर 20, द W2A is sometimes criticized for what? W2A किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है? इट हैज नो वे टू सॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशन, बिल्कुल इसके लिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये आंसर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि किसके लिए नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। इट इज अ पपेट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। इट रिड्यूसेस द सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो सॉवरेनिटी जो है किसी भी मेंबर कंट्री की जो है रिड्यूस कर देता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज इट फेवर्स फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21, which among the following banks have the lowest number of branches in Uttarakhand? नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट उन्होंने पूछा है बैंक्स के बारे में कि कौन से लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस कौन से बैंक की हैं। सो ऑप्शन बी रीजनल बैंक इज द राइट आंसर, रीजनल बैंक। अब ये उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन तो किया गया था, बट माय बैड, आई थॉट ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, एंड बिकॉज वो बहुत ही अनटाइडी वे से जो इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट किया गया था, बहुत सारे बैंक्स थे एंड बहुत सारा नंबर गेम वहां पे चल रहा था, तो मेरे थॉट प्रोसेस में आया जरूर था कि इसको कवर करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड पढ़ाते वक्त। सो बट वहीं से क्वेश्चन आ गया, सो कर देते वो चीज डिस्कस, तो शायद इसका आंसर जो है लोगों ने जिन्होंने भी गलत किया है तो या फिर अटेम्प्ट नहीं किया तो वो यहाँ से मिल सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। 21 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? अब फैक्ट्स की बात आ चुकी है, अब फैक्ट्स के ऊपर बात होगी इस क्वेश्चन पेपर में। देखो 21 22 से स्टार्ट हो गया। 22 ऑप्शन डी जॉन ग्रेगर मेंडल इज द राइट आंसर। 23 व्हाट आर रामसर साइट्स? मॉक टेस्ट में हमने ये चीजें पूछ चुके हैं। वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री को किसको मिला था? ऑप्शन सी बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 25 इन द ईयर 2021 26 यूएनएफ कॉप 26 कहाँ पे हुई थी? अगेन मॉक टेस्ट में हमने करंट अफेयर्स के सेक्शन में पूछा था, ऑप्शन सी ग्लासगो इज द राइट आंसर। लोगो ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WWF, जाइंट पांडा, जाइंट पांडा इसका करेक्ट आंसर है, 26 का बी। 27 एट प्रेजेंट हाईएस्ट सिविलियन, वेरी इजी, भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन? ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जूम, अगेन मॉक टेस्ट में पूछा गया था, जूम इज व्हाट? अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नॉर्थ ईस्ट में जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है। 30 द सब्सटेंस विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफर ए लोअर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैट कब इंट्रोड्यूस हुआ था उत्तराखंड में? 2005। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग 2021? नाउ इस क्वेश्चन का श्योरिटी जो है मैं नहीं देता हूँ, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, इसको जितना भी रिसर्च किया मैंने, ऑप्शन सी 8 डिस्ट्रिक्ट्स इसका आंसर आ रहा है। 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इसका प्रोग्राम जो है कैरिड आउट किया गया था। सो ऑप्शन सी फिलहाल के लिए, बट आई डोंट क्लेम दिस आंसर, इस आंसर में मैं क्लेम नहीं करता हूँ। सो ऑप्शन सी 8 आप देख लो। अच्छा, जितने भी आंसर्स मैं आपको बताऊंगा कि मैं श्योर नहीं हूँ, आप उनको हटा के आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, एंड वर्स्ट सिचुएशन के लिए आप उनको गलत मान के चलना। ठीक है, गलत मान के चलना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका सी बोला है, तो सी अगर आपका आंसर है तो आप उसको ऐड मत करना अपने टोटल मार्क्स के अंदर, बट नेगेटिव भी मत करना। ओके, लेकिन अगर आपने सी नहीं मार्क किया, आपने 9 किया, 10 किया, 7 किया है, तो आप अपने स्कोर में 0.25 माइनस कर लेना, मतलब उसको गलत मान लेना। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन सी स्कर्वी डिजीज जो है विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। स्पर्म्स यूज फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जो है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेलुलोज बिलोंग्स? इट बिलोंग्स टू ए कार्बोहाइड्रेट्स। टू बैक्टीरिया फाइंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Escherichia coli and agrobacterium, whatever it is given in 12th NCERT biology. A transition zone, अपनी मॉक टेस्ट में ये कंडक्ट कराया था, जो उसमें आराम से पूछा था ये कॉन्सेप्ट हमने इकोटोन का। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इकोटोन। 30 या 39, क्या सोच के आपने क्वेश्चन डाला है, मतलब वाई आपको लगता है ये स्टूडेंट्स इसको आंसर कर पाएंगे? सी द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ एनी वन इनपुट इज हाई एंड आउटपुट इज ऑल्सो हाई। हमें तो ये नहीं हमें में आया ये कौन से सब्जेक्ट का है, हम सोच रहे कंप्यूटर का है ये, बट नेवरदलेस इसका आंसर ऑप्शन ए ओआर गेट इज द राइट आंसर। 39 की तो शक्ल भी देखी और हमने वापस इसको फेंक दिया, अपने दिमाग से हटा दिया कि ये तो अपने बस की नहीं है। ऑप्शन बी 1 इज द राइट आंसर। व्हाई आर दे आस्किंग इतना टफ क्वेश्चन? इतना तो यूपीएससी नहीं पूछता यार। 40 आईपी एड्रेस आर यूज्ड ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई? ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर। 41 प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी होती है? रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट? it is option B according to me perform logical operations। perform logical operation इसका जो है सही आंसर निकल के आ रहा है। 43 light travels at maximum vacuum। option C is the right answer। 44 which of the following animal is called as plowers of the soil? option A earthworm is the right answer। 45 FRI कब establish होता है? option B 1906 mock test। आप देख लो, 15 तो मैंने शायद कम बोल दिए, बहुत सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट आ रखे हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने अपनी उत्तराखंड जीके की क्लासेस कराई थी, तो मैंने इसका नाम लिया था कि केदारनाथ में स्पेशली ये किसका कंजर्वेशन होता है? हिमालयन मस्क डियर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट ट्री? वेरी इजी क्वेश्चन, क्यों दिया, मतलब उत्तराखंड से वैसे ही कोई कम क्वेश्चन दिए और ऐसे से इतने आसान क्वेश्चन दे दिए। ऑप्शन सी बुरांस। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला 2021 का? इट इज ऑप्शन ए मारिया रेजा एंड दिमित्री मुरातोव। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, इट इज ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते। 50 इन विच ईयर इंडिया सिविल हायर भारत लता मंगेशकर को कब मिला है? इट इज इन ईयर 2001। 51 मिताली एक्सप्रेस जो कि चली है ढाका से, वो किसको कनेक्ट करेगी? दैट विल ऑप्शन बी न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी जो है सही जवाब है इसका। वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज बायोग्राफी ऑफ हुम ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए पी गोपीचंद इज द राइट आंसर। डॉक्यूमेंट्री इंडियन की जिसको नॉमिनेट किया गया ऑस्कर 2022 के लिए, राइटिंग विद फायर। ऑप्शन डी। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0? इट इज ऑप्शन सी गुजरात। मेथी मूवमेंट सीधा टेस्ट सीरीज से और अपनी रिवीजन सीरीज में जो हमने चलाया था उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन यही था, एग्जैक्ट यही था, लैंग्वेज भी सेम थी। ऑप्शन सी कल्याण सिंह रावत। विच प्लेस? उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लासेस मेरी काम आई है और करंट अफेयर्स की क्लासेस से एक क्वेश्चन जरूर आया, दैट इज दिस 56 क्वेश्चन नंबर। आईएमडी का जो डॉपलर वेदार सिस्टम है वो कहां पे इंस्टॉल किया गया है? दैट इज इन मुक्तेश्वर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उत्तराखंड जीके की क्लास, उत्तराखंड करंट अफेयर्स जिन्होंने लिया मेरे चैनल से,
एक क्वेश्चन तो आपको मिला है करंट अफेयर्स का। अब पीसीएस का पेपर था या फिर किसी ग्रुप सी ग्रुप डी का, मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज व्हाई दे आर आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बट व्हाई आर दे आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? आई डोंट नो। क्वेश्चंस की भरमार है, कुछ पूछ लो। आप देखो पूरा फैक्ट्स पूछ रहे हैं, पीछे पेपर में हमने इस पूरे इसमें अब तक क्या किया है, सब कुछ फैक्ट्स ही पूछा है। कुछ भी कंसेप्ट तो आपको दिखेगा ही नहीं इसमें। इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट के थे, फिर साइंस के होंगे वो, आई डोंट नो उसमें कॉन्सेप्ट है कि फैक्ट है। कॉन्सेप्ट ही होगा, साइंस तो कॉन्सेप्ट की या फैक्ट्स की है ही नहीं। अदरवाइज आप देखो सारे क्वेश्चन में फैक्ट्स ही फैक्ट्स, भरपूर फैक्ट्स भर के पूछे हैं। ये पुलित्जर प्राइज 2021 कौन सी न्यूज़पेपर को मिला है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में? अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन, न्यूयॉर्क टाइम्स। ये भी रटने वाला आंसर है। किसने जो है गलत मैच, कौन सा गलत मैच हुआ है यहाँ पे? तो बजरंग पूनिया को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ऑप्शन बी राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश एट विच प्लेस? ऑप्शन ए मेरठ में जो एस्टैब्लिश की जा रही है। अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। 2020 में करंट अफेयर क्वेश्चन है, होम मिनिस्ट्री ने कौन से एरिया का जो है आफ्सपा लगाया था? डिस्टर्ब्ड एरिया जो है उसका घोषित किया गया 6 महीने के लिए। आपको पता है बहुत सारा विवाद चल रहा था यहाँ पे नागालैंड में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन अ करंट अफेयर क्वेश्चन, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। Which of the following railway station of India has been recently developed with modern amenities like airport with Triple E partnership? फैक्चुअल, करंट अफेयर, ऑप्शन बी। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कॉन्सेप्चुअल था, और ऐसा क्वेश्चन बहुत कम है, सारे करंट अफेयर्स से पूछे गए उन्होंने। नेम द यूनिक स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे? ऑप्शन बी प्लान बी इज द राइट आंसर। फैक्ट, अगेन फैक्ट 64 बी। वर्ल्ड रैपिड चेस किसने जीता? ऑप्शन ए नोदिर ब्रैक अबुदुस्टरोव अबुदुस्रोव। 65 गंगा सागर मेला, अगेन करंट अफेयर्स, बी वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। 66 अगेन करंट अफेयर, द पावर ऑफ द डॉग ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर? ऑप्शन बी पावर ऑफ द डॉग। नाउ ये स्टैटिक है, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये फैक्चुअल है फैक्चुअल, बट इसको कैटेगरी में नहीं डालूंगा मैं। तो अगर इसमें आपको ये भी पता था कि कथक जो है यूपी का है, तब भी आपका काम हो गया था, बिकॉज बी इज वन और बी वन एक में ही मिला हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन, गूगल आपको पता है सुंदर पिचाई का है, तो ए का हो गया 2 और ए का 2 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। फैक्चुअल क्वेश्चन 12 में से आता है। करंट अफेयर्स, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया कहाँ पे बन रहा है? इट इज ऑप्शन ए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन विच वर नॉट इजी एट ऑल। मैं आपको बता दूं, मुश्किल से मुश्किल जो क्वेश्चन इजी था मैं आपको बता दूंगा। वैसे 99% क्वेश्चन जो एंशिएंट के जितने भी आए उसमें से सारे के सारे डिफिकल्ट थे। हु अमंग द फॉलोइंग प्ले वाज रिटन बाय हर्षवर्धन? नॉट डिफिकल्ट बट नॉट इजी एट ऑल, ये भी मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन था। ऑप्शन डी प्रियदर्शिका इज द राइट आंसर। Which of the following dynasty is associated with female king रुद्रमा देवी? ऑप्शन सी ककतिया। अभी ये करंट अफेयर्स की न्यूज में था। ये रुद्रमा देवी का जो कुछ मेमोरियल या फिर टाइप्स बन रहा था उसका कुछ, तो लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में था ये। तो ऑप्शन सी ककतिया इज द राइट आंसर। ऑथर ऑफ लीलावती भास्कर 2 was he was a mathematician? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ दीज आर नॉट इजी क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। The religious text which explain about the 8 different phases of agriculture works? अब इसका कोई एक आंसर मुझे नहीं लगा, बट आई एम 95% श्योर इट इज ऑप्शन ए अवदना शटाका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 ऑप्शन सी 1:35 शाका और शतरपा पीरियड में गोल्ड सिल्वर कॉइन्स का जो रेशियो था, दैट इज ऑप्शन सी 1:35। अब ये भी इजी क्वेश्चन नहीं है। गधिया वाज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ कॉइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन नॉट एन इजी क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैं कंपेयर टू अदर्स कहूंगा। उदयन जिराल जो है कौन सी डायनेस्टी के थे? इट वाज चेरा डायनेस्टी। ऑप्शन ए। 77 हु अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूटक रूलर बिल्ड द कैलाश टेंपल ऑफ एलोरा? ऑप्शन डी कृष्णा। ये थोड़ा सा इजियर साइड पे था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मॉडर्न पीरियड के टाइम पे प्राणायाम किसको बोला जाता था? नाउ आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट एज जितना भी मैंने देखा इट इज ऑप्शन ए इमरजेंसी टैक्स, बट आई एम नॉट श्योर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following Rashtrakuta king defeated Pratihara? Option B Govind III, who was known as Hazar Dinari. It is from the movie Padmavat.
Malik Kafur. Option B is the right answer. Who among the following was not the rivals of Iltutmish? Not an easy question. It is Ali Mardan. Ali Mardan. Option C. 82 वेरी इजी क्वेश्चन. ये वेरी इजी क्वेश्चन था. ऑप्शन बी इंद्र. सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है इसको ऋग्वेद के अंदर, इंद्र भगवान जी को. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. ये भी इजी क्वेश्चन. ऑप्शन ए पाटलिपुत्र. बुद्धिस्ट नहीं पूछा, जैनिज्म पूछा इस बार. सो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र. अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है इन सबके सामने. जो जिस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे ऊपर, उनके सामने बहुत इजी क्वेश्चन है. ये सबने किए होंगे और ये आपने नहीं किए तो आप थोड़े से नेगेटिव में हो. 84. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां. नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था बिकॉज नॉट अ मेंबर पूछा है. या तो पूछ लेते कि कौन मेंबर था, तब थोड़ा शायद आसान हो जाता. ऑप्शन सी महाबत खान. एक सेकंड, मैंने ये 81 का क्या बताया है? हाँ, अली मर्दान बताया. अली मर्दान इज द राइट आंसर. आई थॉट मैंने कुछ गलत बता दिया. ठीक है. 85 वेरी इजी. मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा था, बहुत आसान पूछा. कैबिनेट मिशन सबको पता था, 3 मेंबर कौन थे? ऑप्शन बी जॉन सीमन वाज नॉट, अदर 3 वर पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हु इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो. लॉर्ड मायो या फिर लॉर्ड मेयो इसका आंसर है. लॉर्ड रिपॉन नहीं था. लॉर्ड रिपॉन ने लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट किया था. फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है लॉर्ड मेयो ने किया था. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. During which movement two brothers Gangaram and Khimdev were martyred? Option D Quit India movement. राजा राम मोहन की जो गिफ्ट टू मोनोथेसिस है, अब ये सबको पता है गिफ्ट टू मोनोथेसिस राजा राम मोहन ने जो है लिखी है, बट ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है ये काफी कम लोगों ने ध्यान दिया था. एंड ये क्वेश्चन आया. ऑप्शन ए पर्शियन इज द राइट आंसर. 1929 में महात्मा गांधी कंप्लीट हिज ट्रांसलेशन एट अन्न शक्ति योगा. एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, उसमें से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है. कॉस्नी बार बार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था मैंने कि 1929 के अंदर गांधी जी आते हैं, और ये तो मैंने मेंशन भी किया था. अन्न शक्ति योगा जो है उन्होंने लिखी थी, कंप्लीट किया था इसका ट्रांसलेशन. ऑप्शन ए कॉस्नी इज द राइट आंसर. हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ टिहरी स्टेट. मर्जर के बाद ये भी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, रिवीजन सीरीज में भी पूछा गया है, एमसीक्यू फॉर्मेट में जो हमने स्टार्ट की थी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. फर्स्ट रूलर ऑफ टिहरी स्टेट, ये भी बहुत आसान है और ये भी मॉक टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू में हम ऑलरेडी कर चुके थे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कालू मेरा अगेन एमसीक्यू सीरीज मॉक टेस्ट में ऑलरेडी कवर्ड. ऑप्शन बी रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग medieval बुक इज नॉट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड. नॉट. ऑप्शन डी बाबरनामा. बाबरनामा जो है एक सोर्स नहीं है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इक्वेटर डज नॉट पास. अब इक्वेटर तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं कि आपको सारी कंट्रीज याद हो, बट लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन से क्वेश्चन आसान हो गया. मेक्सिको कहां पे है? इट इज इन नॉर्थ अमेरिका. ऑप्शन बी राइट आंसर. विच साउथ इंडियन ट्रेडिशन वाज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर. इट इज ऑप्शन बी यक्षगन. यक्षगान जो है ये सही उत्तर है इसका. मोहिनी अट्टम काफी लोग लगा के आए हैं, नहीं है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. प्रीटी मच श्योर. 96 अमीर खुसरू. अमीर खुसरू ने एक कजान उल फुतु लिखी थी. 97 ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स. एमसीक्यू मॉक टेस्ट सीरीज में कवर्ड है ये क्वेश्चन. एज इट इज कवर्ड है. ऑप्शन ए नीलगिरी हिल्स. मॉक टेस्ट सीरीज सीधा कवर्ड है. बेंगुला. ऑप्शन बी राइट आंसर. सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. इट इज न्यू गुइना. मॉक टेस्ट सीरीज अगेन विंड्स के बारे में हमने हर एक क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन डाला था. चिनूक हो जाए, आपकी जितनी भी सारी लोकल विंड्स थी हमने डाला. तो ऑप्शन बी बोरा साइबेरिया इज द राइट आंसर. सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर अमेजोन. ऑप्शन बी राइट आंसर. कौन सा एग्जाम्पल नहीं है मेटामॉर्फिक रॉक का? ऑप्शन डी डोलोमाइट. विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज. ए मालवा. बाउल ऑफ शुगर किसको बोला जाता है? ऑप्शन बी क्यूबा. ट्रिब्यूटरी नहीं है सतलज की. इट इज ऑप्शन सी रावी. बाकी तीनों ट्रिब्यूटरी है सतलज की. ऑप्शन सी. 106 वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट. किसने कहा था? इट इज कोपन. वेरी इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर. होमोस्फेयर में नहीं इंक्लूडेड है. होमोस्फेयर बेसिकली वो लेयर्स होती हैं जो अर्थ सरफेस के
सबसे पास होती है, यानी सबसे नीचे वाली जो लेयर्स होती है उनको हम होमोस्फेयर बोल देते हैं। एंड ऑप्शन ए आयोनोस्फेयर इज द राइट आंसर, बिकॉज ये आपकी ऑलमोस्ट स्पेस के पास जाके जो है आपकी जोन बनता है ये। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी कंट्री लोकेटेड नहीं है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट पे? इट इज ऑप्शन बी गुआना, ये साउथ अमेरिका में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? इट इज ऑप्शन डी एंडीज, अगेन ये भी साउथ अमेरिका में है। विच रिवर माटा टिल्ला डैम जो है? ऑप्शन डी बेतवा रिवर पे जो है ये कंस्ट्रक्टेड है। सो ऑप्शन डी। 111 का कोई आंसर मेरे को नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला मेरे को, बट इसका प्रोबेबल आंसर ऑप्शन डी गुना हो सकता है। इसके बारे में मैं कुछ भी श्योर नहीं हूँ, 111 के बारे में तो उसको मैं कराता ही नहीं हूँ, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा डेविएशन मेरा इस तरफ जा रहा था ऑप्शन डी की तरफ, बट इसके लिए मैं आंसर आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। 112 हाईएस्ट सेक्स रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग ने पूछा है। वैसे केरला था, बच्चे केरला पढ़कर गए थे, इंक्लूडेड मी। केरला नहीं आया, क्लीन बोल्ड हो गए हम। ऑप्शन सी तमिलनाडु इज द राइट आंसर। सेंसस 2011 पूछ रहे हैं वो 2022 में। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं संसार में और इसी तरह के क्वेश्चन बचे थे और ये क्वेश्चन आ गए। वाओ। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ लेकेडीव आइलैंड? ए टिलंचोंग। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को क्या कहा गया है कॉपन क्लासिफिकेशन में? इट इज ऑप्शन सी CWG। मॉक टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जी के क्लासेस, मैप तो ऑलरेडी आपको इतनी बार पढ़ाया था। ये क्वेश्चन आपका अगर गलत हुआ है तो सीरियसली आपने मेरी क्लासेस ध्यान से नहीं दी, फोकस नहीं किया आपने। करते तो यह आंसर आपका सही होता। 5 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन टेस्ट सीरीज, सेंसस की क्लास कराई थी, स्पेशली बोला था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, उसमें भी आपको बोला गया था ये। ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल एंड अल्मोड़ा में जो है नेगेटिव था फिगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोविंद नेशनल पार्क इंक्लूड्स व्हाट? सोर्स रीजन ऑफ तोस रिवर, रूपिन सुपिन पास से जो है निकलती है। लकीली आई हैव बीन देयर, मेरे को याद था बिकॉज मैं वहां पे था, देखा मैंने तोस रिवर कैसे निकल रही है गोविंद नेशनल पार्क से। सो मेरे को एक मेरी ट्रिप काम आई एंड 117 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं था बिकॉज बट आई वेंट देयर, मैं वहां पे था और मैंने अपनी वो मेमोरीज रिकलेक्ट की एंड दैट इज हाउ आई वाज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। 117 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद सिडकुल? अब ऐसे क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलता हूँ, अपोज करता हूँ कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना डाले जाएं, बिकॉज जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो लोग वहां के हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। बट दिस टाइम इस क्वेश्चन ने मेरे को एडवांटेज दिया। आई वॉज नोइंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम फ्रॉम रुड़की एंड ये प्लेस सिडकुल के अंदर नहीं है, ऑप्शन ए। बट आई विल स्टिल अपोज, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। जो लोग चंपावत पिथौरागढ़ इस साइड के हैं उनको नहीं पता होगा कि ये कौन सा कुछ, अगर अनटिल अनलेस तो ये तो उन्होंने पढ़ा हो उस चीज को, बट फिर भी थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है ऐसे 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 क्वेश्चंस में। सो ऑप्शन ए रुड़की इज द राइट आंसर। खेर कैटोचू इज अ ट्री जो है, इज अ ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? अब ये इसमें से चार ऑप्शन गलत है, चार ऑप्शन गलत है। इस पे जो अपन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। वैसे आयोग इसका बोल सकता है कि ऑप्शन सी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसका आंसर दे सकता है, बट अपने को इसको ऊपर प्रोटेस्ट करना है बिकॉज ये साफ साफ, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस है यार, इन दोनों में डिफरेंस है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में और सब ट्रॉपिकल में। सो वी विल प्रोटेस्ट। और 119 का आंसर प्रॉपर तो ये होना चाहिए ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, बट स्टिल सी अगर आपने लगाया तो आपका आंसर शायद सही हो सकता है। कोडरमा इज फेमस फॉर? इट इज फेमस फॉर माइका, ऑप्शन बी। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इट इज जमशेदपुर। 122 लोकसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? ऑप्शन सी 15। कांग्रेस डिक्लेयर्ड, मॉक टेस्ट सीरीज में पूछा गया था सेम चीज, सेम चीज। ऑप्शन ए लाहौर सेशन। हिंदी वर्जन कब आया नेशनल एंथम जन गण मन का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया? इट वाज इन 24 जनवरी 1950। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन? ऑप्शन डी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। 126 फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी।
चीफ ऑफ डिफेंस किसको जो है एडवाइस करते हैं ट्राई सर्विस मैटर्स में? ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर। आईएलओ कब एस्टैब्लिश किया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1919। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले एक फंडामेंटल राइट था उसको जो है चेंज करके कर दिया गया। ऑप्शन ए लीगल राइट इज द राइट आंसर। जोनल काउंसिल को हेड कौन करता है? इट इज ऑप्शन बी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। पंचायत, अगेन मॉक टेस्ट सीरीज में पूछा गया था सवाल, तो 15 तो मैंने आपको कम बोल दिए, 20 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 से ऊपर सीधे सवाल पूछे गए हैं 6 मंथ्स के अंदर। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, अभी कुछ दिन पहले एक उसका एग्जाम हुआ था आरओ का, वहां पे पूछा गया था। ऑप्शन डी 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है 10th शेड्यूल के अंदर है। एक ये आपको बताना है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन इंडिया को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो है दर्जा मिला? इट इज 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन सी। टेन्योर क्या होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का? ऑप्शन बी 6 साल। वेरी इजी। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज वो कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे जो है इशू हुई थी? इट वाज ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। सिविल सर्विसेज डे कब बनाया जाता है? 21 अप्रैल। ऑप्शन डी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया? आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005। ऑप्शन ए। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन ऑप्शन सी 1981। राज्यसभा की सीट्स बतानी है आपको। उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपको पता ही होगा कितनी सीट है, 3 सीट है, तो बी का है 3 और बी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1986। ये आपका आई थिंक 2012 के यू उत्तराखंड पीसीएस में ये स्टेट सवाल एज इट इज आया था, वहां से क्वेश्चन पेपर में से उस क्वेश्चन पेपर में से रिपीट किया गया है क्वेश्चन 140 का ए। 41 उत्तरांचल का नेम कब चेंज होता है? इन तीनों में से ऑप्शन डी राइट आंसर है, बिकॉज ये मेंशन्ड है कि इट वाज 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी था नहीं था, बट 2007 तो जरूर था, 2007 था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2006 नहीं है इसका आंसर। स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस 9/11/2000 को जो है एग्जिस्टेंस हुआ, 9th नवंबर 2000 को, उसको हम फाउंडर्स डे भी बनाते हैं। अगेन आस्क्ड इन मॉक टेस्ट सीरीज। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु डिक्लेयर्ड गेरसेंड? अब ऑप्शन ए। उत्तराखंड की जो करंट अफेयर सीरीज चलाई थी उसमें मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया था कि ये सीएम थे उस वक्त, तो काफी लोग स्पेशली आउटसाइडर्स इन दो नाम में काफी कंफ्यूज होते हैं, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 44 किसने जो है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को जो है कौन से कमिश्नर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया? इट इज जॉर्ज विलियम ट्रेन। ऑप्शन ए। लोकसभा की कितनी सीट्स है उत्तराखंड के अंदर? 5। वेरी इजी। टॉबिन टैक्स क्या है? इट इज ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके उनके ऊपर लगाया जाता है। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 147 का ऑप्शन बी। एपीएमसी जो है रेगुलेट करती है मार्केट को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। ऑप्शन बी बिकॉज इट इज इन द स्टेट लिस्ट। Which of the following statement is not correct about NDC? Now इस क्वेश्चन पे अपन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। How? Look at the options. It includes chief minister of all states, ये करेक्ट बिल्कुल स्टेटमेंट है। It is a non constitutional body, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। It is a statutory body, ये गलत है, हमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। बट लुक एट द ऑप्शन नंबर डी, इट शुड मीट, ये नहीं लिखा है कहीं पे भी कि ये 2 बार मिलनी ही चाहिए, ये नहीं लिखा। ये शुड का जो लैंग्वेज है ये बहुत एक्सट्रीम हो चुका है, ये कहीं पे मेंशन्ड नहीं है, बिकॉज मैंने इसको बार बार देखा 2-3 जगह, उसमें लिखा है कि इट यूजुअली मीट्स, यूजुअली, बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा 2 बार उनको मिलना कंपलसरी है। तो इस पे अपन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये आंसर जो है अगर किसी का सी मार्क किया है तो ठीक है, लेकिन डी भी इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन डी भी इसका हो सकता है। तो इसके लिए अपन जो है प्रोटेस्ट करेंगे इसके ऊपर, और जो है जो आयोग पूछता है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में जो है आपत्ति है, तो ये 148 में अपन लगाने वाले हैं। 148 का ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है। सबसे कम वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब थी? 1977, इमरजेंसी के एकदम बाद 1977।
और वेरी इजी 150 का ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल को जो है राइट टू पार्टिसिपेट करने की जो है राइट है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर। सो ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड विद दिस वी कंप्लीट द आंसर की ऑफ उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम। और सी सेट की भी मैं जो है आंसर की रिलीज करूंगा, सी सेट की भी मैं करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपना ये जीएस से करेंगे। तो सी सेट की जो है मैंने दे दिया है पेपर सॉल्व करने के लिए अदर जो है लोगों को, वो वहां से जैसे ही आंसर आ जाते हैं वैसे ही मैं आपको रिलीज कर दूंगा सी सेट के आंसर की भी। और सी सेट के आंसर की भी मिलाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वहां पे आपके ये 50 मार्क्स का जो आंकड़ा है वो अगर टच नहीं करोगे तो इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे आप यहाँ पे 105 स्कोर करो, 110 स्कोर करो, या फिर पूरे के पूरे 150 स्कोर करो, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपका सी सेट क्लियर करना जरूरी है। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन। आपको कैसा लगा सेशन? कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कोई डाउट है, कोई आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था, तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में हम देख लेंगे। अगर आपको जो भी आपकी डाउट है, क्लैरिफिकेशन जो है हम डाल देंगे। सो आप कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यू नो बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे दिया है और आगे भी आने वाला है, बिकॉज उत्तराखंड के अभी और एग्जाम्स रहते हैं, मेंस हमारा रहता है, मेंस के लिए भी तैयारी करनी है। सो मेंस के लिए भी तैयारी यहाँ पे होगी, आपके लिए भरपूर होगी। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू।